खुशी है इकोनॉमी बढ़ते जाए, लेकिन इसी के साथ रोजगार भी बढ़ते जाए, लोगों की आमदनी भी बढ़ते जाए और लोगों में खुशी भी बढ़ते जाए। क्योंकि आज अगर आप देखें तो सबसे बड़ी दिक्कत इस देश में बेरोजगारी है, सबसे बड़ी दिक्कत इस देश में महंगाई है। और यही है कि सरकार इस पे सीरियस है कि नहीं पता ही नहीं चलता, क्योंकि अगर किसी को पूछे सरकार में कि क्या करना चाहिए तो कहते हैं भजिया तलो। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बीजेपी के खासदार है, राज्यसभा के सांसद ने जो कहा है और ये कहा कि वीरांगना नहीं। ये भाजपा की मानसिकता है, जो वो छुपाना चाहते थे, जो उनके मन में है वो बाहर आ गया। इसके पहले भी हम देख रहे राजीव जी कि हमेशा इस तरह के बयानात आते रहे। नहीं पता नहीं, मैं सुनते नहीं आया हूँ कभी मन की बात, तो मुझे पता नहीं। हम तो दिल की बात कहते हैं। कर्नाटक से जब उप मुख्यमंत्री है, एनडीए के मिनिस्टर्स और सीएम चीफ मिनिस्टर्स विल बी अटेंडिंग ऑपरेशन सिंदूर को लेके। और बट सवाल यही है, अगर दुनिया भर में हम ऑल पार्टी डेलीगेशन भेज रहे हैं और हम सब भारतीय हैं, तो फिर यहाँ क्यों ये वाद हो रहा है कि एनडीए और नॉन एनडीए? सारे चीफ मिनिस्टर्स को बुलाओ। जो बॉर्डर एरियाज है वहां की तो 2-3 चीफ मिनिस्टर तो बाहर के हैं, दूसरे पार्टी के हैं। क्या दूसरे देश के नहीं है ना? एक ही देश है, तो क्यों इसमें फिर ऐसी डिवीजन हो रही है? एनडीए हो नॉन एनडीए हो, सारे चीफ मिनिस्टर्स को बुलाओ और ब्रीफ कीजिए। और हमारी तो मांग यही है कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाइए। कर्नाटक से जो मुख्यमंत्री आहे, जी आप भीग रहे हो, हम भी भीग रहे हैं। आप सवाल पूछते जाएंगे तो मानसून ऐसे ही बढ़ता जाएगा। उपमुख्यमंत्री आहेत एक मिनिट, हाँ। यांनी जे धरणाची उंची वाढवण्यासाठी केंद्रीय आलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्यासाठी एक मिनिट, केंद्रीय जलसंपदा विभागाकडे दबाव आणणार असं सांगितलं। बघू पुढे काय होतं। मानसून की तो शुरुआत हुई है, लेकिन रास्तों के काम हो, नाले सफाई के काम हो, वो तो कुछ हुए नहीं है। सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। बारिश अगर हुई है सबसे ज्यादा, तो ये जो भ्रष्ट सरकार है उनके पॉकेट्स पे ही हुई है, पैसों की बारिश हुई है, बाकी कुछ नहीं। साहेब, अलमट्टी धरणाचा फरक हा सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर या तीनही जिल्ह्यांना पडणार आहे। देखिए, बात एक तरफ से हुई नहीं, दोनों तरफ से बात अगर आप देखें तो सिर्फ प्रेस में हुई है। और हमने यही कहा है कि महाराष्ट्र के हित के हो, समाज के हित के लिए हो, इस देश के हित के लिए हो, अगर कोई भी साफ दिल से साथ में आना चाहता है इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ, जो एंटी महाराष्ट्र है, जो भाजपा एंटी महाराष्ट्र है, जो भाजपा एंटी मुंबई है, उनके खिलाफ कोई आना चाहता है, तो हम खुले दिल से स्वागत करेंगे।